अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। उम्मीद है खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। असामीन, मारूफ एंकर पर्सन, मारूफ सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान रियाज़ की को लापता हुए 110 दिन गुजर गए हैं। इन 110 दिनों में इमरान रियाज़ का केस लाहौर हाई कोर्ट में चलता रहा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ज़ाती तौर पर इस केस को देखते रहे, लेकिन उनके बारे में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब उनके वकील मियां अली शफाक ने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि जो होशरुबा हैं और जिन्होंने ना सिर्फ हमारी निगरान हुकूमत बल्कि जो दीगर ताकतवर हलके हैं उनको भी सोचने पर मजबूर कर दिया। वो क्या उन्होंने इंकशाफात किए हैं और क्या उन्होंने डॉट कनेक्ट किए हैं, वो थोड़ा सा मैं ज़िक्र करूँगा। और दूसरी तरफ जो हमारी हुकूमत है, निगरान हुकूमत, वो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के रास्ते पर चल रही है। ऐसे लगता है कि वही PDM की हुकूमत का एक्सटेंशन है और वही चीज़ आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि जैसे PDM की हुकूमत में होता था, लोगों को उठा लिया जाता था, लोग ज़मानत करा कर आते थे, 5-5 6-6 मरतबा ज़मानतें करा कर आते थे, लेकिन उनको फिर दोबारा उठा लिया जाता था। और जब जब कानूनी दायरा इख्तियार में जब उनको नहीं रखा जाता तो फिर वैसे ही लापता कर दिया जाता था। वही सूरत हाल आजकल भी इख्तियार की जा रही है। मिसाल के तौर पर हम देखें तो ईमान मज़ारी को रिहाई के फ़ौरन बाद अडियाला जेल के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ शाह महमूद की तरफ देखें तो उनका भी रिमांड दे दिया गया है और रिमांड बिल्कुल बेसलेस है। यास्मीन राशिद की यही सूरत हाल है और दूसरी तरफ जो इमरान रियाज़ ख़ान है उनके हवाले से भी अभी तक वैसे के वैसे सवालात मौजूद हैं। अच्छा, इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की जो रिमांड है इस हवाले से भी बड़ा अहम है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के कानून के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया है और उनका मुकदमा भी चलाया जा रहा है। उसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक खसूसी अदालत तश्कील दे दी गई है जिसके जज वो जो एंटी दहशतगर्दी अदालत के जो जज थे उन्हीं को इजाफी ज़िम्मेदारियाँ दे दी गई हैं और ये मुकदमा चल रहा है। अच्छा, अहम तरीन बात यह है कि जिस कानून की बुनियाद पर इमरान खान साहब को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है और दूसरे शाह महमूद कुरैशी का भी रिमांड दिया जा रहा है, वो कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो पाकिस्तान के तकरीबन 80% अवाम के नज़दीक उसकी अहमियत नहीं है, वो मौजूद ही नहीं है। इस वक्त कानून ही मौजूद नहीं है। क्यों? ये वही कानून है जिस पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं। अब वो फ़ाइल वैसे की वैसे पड़ी है, लेकिन उसकी ख़ुद साख्ता तशरीह कर दी गई। चूँकि पहले टेनोर में, पहले टर्न में, पहली बारी में सदर ममलिकत ने उस पर साइन नहीं किए, तो ये तसव्वुर कर लिया गया है कि वो कानून मंजूर कर लिया गया है। बहरहाल ये मामलात अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने हैं, हमारी आला अदालतों में जाने हैं, लेकिन हमारी जो निगरान हुकूमत है ऐसे लग रहा है कि वो उन पुराने मामलात को लेकर आगे चल रही है जिनको जनाब राना सनाउल्लाह साहब लेकर चलते थे, जो उस वक्त के वज़ीर कानून थे, वो इन चीज़ों को लेकर चलते थे। वही सूरत हाल अब हमारी निगरान हुकूमत में है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी पैदा होता है कि अगर इस हुकूमत को राना सनाउल्लाह साहब डील नहीं कर रहे तो फिर कौन इनको चला रहा है, इसको कौन इस अंदाज में आगे लेकर जा रहा है। और अगर फिर इस निगरान हुकूमत के पस मंज़र में भी कोई और कुव्वतें हैं जो इन्हें चला रही हैं, तो इसका मतलब है राना सनाउल्लाह साहब के होते हुए मुस्लिम लीग नून और PDM की जो हुकूमत थी उसको भी वही ताकत चला रही थी। तो इसका मतलब है इस लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून किसी हद तक बेकसूर साबित होती है कि नहीं, उनके हम तो ये समझा करते थे ना कि राना सनाउल्लाह साहब बड़ा जुल्म कर रहे हैं जनाब, वो शहरियार अफरीदी को जनाब अपनी ज़ाती इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनमें कोई जनाब जमहूरी असूल नहीं है, उनके अंदर कोई अखलाकियात नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन वही सब कुछ अब हो रहा है, पहले जैसे होता था वही अब हो रहा है। तो इसका मतलब है अब अगर राना सनाउल्लाह साहब नहीं कर रहे और ये निगरान लोग नहीं कर रहे तो हो सकता है राना साहब भी ना कर रहे हों। तो असल में कुछ और है जो गैर मर्रई ताकतें हैं जो नज़र नहीं आती हैं, लेकिन हमारा मुल्क बहरहाल वो चला रही हैं और शायद इसी को कहते हैं कि अल्लाह के सहारे ये हमारा मुल्क
चला जा रहा है। अच्छा, इसमें जनाब ईमान मज़ारी के हवाले से मैं समझता हूँ कि उनकी उम्र तकरीबन 26 साल है। 1997 की उनकी पैदाइश है। वो एक छोटी सी बच्ची है, लड़की है, जो एडवोकेट है, वो अपना कैरियर तरतीब दे रही है। लेकिन उन पर मुकदमात दर मुकदमात करके उनको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर एक सेलिब्रिटी बना दिया गया है, एक जनाब बहुत बड़ी शख्सियत उनको बना दिया गया है। बल्कि इस हवाले से एक बड़ी खूबसूरत बात की मोहित पीरज़ादा साहब ने, उन्होंने कहा जी कि मलाला यूसुफ़ज़ई पर तो जो हमारे जनाब बाहर बैठे हुए लोग, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जो हमारे बही खा और खैर खा थे, वो पाकिस्तान के लिए उन पर लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं और उनकी जनाब इमेज बिल्डिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग और दीगर मामलात पर मुसलसल जनाब मेहनत हो रही है। लेकिन उनको वो पजीराई नहीं मिल सकी जो इस वक्त बग़ैर कोई पैसा खर्च किए ईमान मज़ारी को दे दी गई। वजह क्या है कि उन पर इस किस्म के मुकदमात बनाए जा रहे हैं कि जो हमारी रियासत के लिए बड़े शर्मनाक हैं, और पूरी दुनिया के जनाब जो अखबारात हैं और मीडिया हैं वो इस अंदाज में इसे पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि देखें एक 26 साल की जो बच्ची है, लड़की है, उसके ख़िलाफ़ रियासत किस तरीके से हथकंडे आजमा रही है। मेरा ख़्याल में, मेरा अपना ज़ाती ख़्याल भी है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के हवाले से जो आसमा जहांगीर साहिबा का एक खला था, वो शायद ईमान मज़ारी पुर करने के लिए जा रही हैं। और जिस तरीके से आसमा जहांगीर को फिर एक वक्त ऐसा आया था कि हमारी रियासत भी हाथ नहीं लगा सकती थी और वो जो मर्ज़ी किया करती थी, उनको मुकम्मल छूट और आज़ादी मिल गई थी, शायद ऐसी सूरत हाल ईमान मज़ारी के साथ भी की जा रही है। बहरहाल इससे अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है, हमारी रियासत का नुकसान हो रहा है। यही सूरत हाल यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से है। वो जो इस वक्त शदीद अलील हैं, उनको हार्ट अटैक हो चुके हैं, लेकिन उन पर वही जुल्म व सितम जारी हैं जो नून लीग के दौर में हुआ करते थे। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता रोज़ जो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी साहब, उनसे पूछा गया कि ये बताएं कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ हैं। तो उनका जवाब ये था जनाब कि मुझे तो इल्म नहीं है जी वो कहाँ हैं, मुझे क्या पता। उन्होंने कहा जी आप वज़ीर दाखिला हैं और एक सहाफ़ी है, अगर आप बेशक उसे चलो फ़र्ज़ करें सहाफ़ी नहीं भी मानते, वो पाकिस्तान का शहरी तो है और वो 110 रोज़ से लापता है। तो आप वज़ीर दाखिला कहते हैं मुझे क्या पता है जी वो कहाँ है। आपको साहब ज़रा इस पर जवाब देना पाइए, जो कौम को, पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। तो उनका बड़ा भोलेपन से जवाब ये था कि जी उनकी मैं देखूंगा कोई एविडेंसेस हैं कि बाकी वो लापता हो गए हैं या नहीं हुए, तो मैं इस पर आपको जवाब दे दूंगा। ये बड़ा ही अजीब सा जवाब है। उसके मुकाबले में जनाब जो इमरान रियाज खान के वकील हैं और ज़ाती दोस्त हैं मियाँ अली इशफाक साहब, उनका एक ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट सामने आ रहा है और वो इतना सॉलिड है कि उसके सामने जो हमारी निगरान हुकूमत है उसके लिए खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं सारी डिटेल में नहीं पढ़ता, सिर्फ उसी पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। मियाँ अली इशफाक साहब कहते हैं कि इमरान रियाज को 11 मई को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन वो शाम को रात को जाकर सियालकोट एयरपोर्ट से उनको गिरफ़्तार किया गया। लेकिन उनकी गिरफ़्तारी से 5 घंटा पहले इमरान रियाज खान के घर में पुलिस ने रेड किया और वो दर्जनों पुलिस एहलकार थे जिन्होंने रेड किया और छापा मारा और बड़ी उलट पुलट की चीज़ों को तलाशी ली और इमरान रियाज खान साहब को ढूंढते रहे। उनकी जो CCTV फुटेज है वो जनाब इस वक्त मौजूद हैं मियाँ अली इशफाक साहब के पास, और उनमें वो जो लोग छापा मार रहे हैं उनकी फ़ोटोज भी मौजूद हैं, फुटेजेस मौजूद हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ इमरान रियाज खान को जो गिरफ़्तार किया गया, उनको जनाब एयरपोर्ट से जाने नहीं दिया गया और उनको हवाले किया गया थाना सियालकोट कैंट के हवाले। थाना सियालकोट कैंट ने उनके डिटेंशन आर्डर आए कि उनको नज़रबंद कर दिया जाए और उनको जेल में नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन रात को 11:20 पर जाहिर किया गया कि उनको आज़ाद कर दिया गया। इस पर मियाँ अली इशफाक साहब ने हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था, उन्होंने कहा जी अच्छा अगर आपने उनको जेल में ले गए हैं तो हमें उनके CCTV फुटेजेस दे दें। बहरहाल ये कहानी बहुत लंबी है। बहरहाल CCTV फुटेजेस वहाँ पर चलाए गए अदालत में आकर कि जिसमें 4 डाले हैं, उसमें कुछ नकाब पोश लोग हैं और कुछ नकाब के बग़ैर भी मौजूद हैं। वो इमरान रियाज खान को लेकर जा रहे हैं। अब उनमें जो उनका हेड है, जो उनको लीड कर रहा है,
उनको उसकी मियां अली इशफाक साहब ने निशानदेही की। और फिर थोड़ी देर बाद इस लाहौर हाई कोर्ट में वो टीवी फुटेजेस चला दी जिसमें जनाब लोग छापा मार रहे हैं इमरान रियाज खान साहब के घर। तो आईजी से उन्होंने, आईजी पंजाब से उन्होंने डॉक्टर उस्मान से सवाल किया कि बताएं, अगर इमरान रियाज आपको मतलूब नहीं था तो आपने उनके घर पर क्यों छापा मारा, उनके 5 घंटे पहले क्यों इतनी सारी नफरी भेजी। इस पर जनाब वो कहते हैं कि जनाब डॉक्टर उस्मान साहब फंस गए और उनके मुंह से निकल गया कि जी ये वाकई जो हमारे पुलिस एहलकार हैं, लेकिन दर हकीकत ये पुलिस ने छापा नहीं मारा था, बल्कि पुलिस की एक सिस्टर एजेंसी है, उन्होंने कहा था जी कि हमें कुछ पुलिस एहलकार दें और हम कहीं किसी जगह पर रेड करना चाहते हैं, तो उन्होंने रेड किया। तो ये जनाब एक बहुत बड़ी एविडेंसेस थी। अब इस पर अली इशफाक साहब ने जो इस पूरी रेडिंग पार्टी जो इमरान रियाज खान के घर पहुंची, उसके जो लीडर को उन्होंने पॉइंट आउट किया, और उधर जो इमरान रियाज साहब को जो नामालूम अफराद हैं जो जेल से लेकर गए, उनके जनाब जो लीडिंग वर्कर था, लीडिंग पर्सन था, उसको भी देखा तो पता चला वो दोनों एक ही हैं। यानी वही लोग हैं जिन्होंने इमरान रियाज खान के घर छापा मारा, और वही लोग हैं जो हेड कर रहे थे, जो इमरान रियाज खान साहब को जेल से लेकर गए। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है, और ये मामला जनाब लाहौर हाई कोर्ट के सामने भी आ गया है, और इसकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसकी बाकायदा अब तशहीर भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो पॉइंट है कि जिसके बाद शायद जो भी अगवाकार हैं, जो भी इमरान रियाज खान साहब को लेकर गए हैं, उनके लिए इमरान रियाज खान को मज़ीद अपनी डिटेंशन में रखना, मज़ीद अपनी हिरासत में रखना, या मज़ीद उनको अगवा किए रखना शायद मुश्किल हो जाएगा। और अब अल्लाह करे, ऐन मुमकिन है और मुझे नज़र आ रहा है कि इमरान रियाज खान साहब शायद बहुत जल्द रिहा हो जाएं। ये जनाब इमरान रियाज खान साहब के हवाले से एक पेशरफ्त थी जो मैंने कहा मैं आपसे अर्ज़ कर दूं। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।